सो भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 41 भगवद गीता 2.41 व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान कृष्ण ये वाला श्लोक बता रहे हैं हमें। इससे पहले हमने कल जो चर्चा किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे कार्य जो एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में किए जाए, कृष्ण भावनामृत में, जो इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म किया जाता है, ऐसा कार्य हमें क्या देता है? इटर्नल क्रेडिट। वो हमारा एक बैंक अकाउंट बन जाता है। बैंक अकाउंट में एक नोट हो जाता है कि हाँ अभी ये इन्होंने एक कृष्ण भावना भावित कार्य किया। तो प्रभुपाद जी आगे भगवान कृष्ण अगला श्लोक जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि और ऑफ कोर्स इसमें ये भी बताया कि स्वल्पमपि यस्य धर्म से, थोड़ा सा भी अगर कर लिया ऐसा कार्य, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वांटिटी में करना है। स्पिरिचुअल थिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी भी अगर हम ठीक से कर ले उसकी बहुत पोटेंसी होती है। जैसे मेडिसिन होती है, कुछ मिलीग्राम्स होती है ना, एमजीज में होती है, थोड़ी सी भी दे रहे हैं तुरंत बॉडी पर उसका इफेक्ट हो जाता है ना। सो सेम वे स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, सो अल्प, तो बहुत कम भी कृष्ण भावनामृत में अगर ऐसा कर्म किया जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है और जिसमें इंद्रिय तृप्ति का कोई भाव नहीं है, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें एक इटर्नल क्रेडिट मिल जाता है। अब आगे इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कैसे जब हम ऐसा कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, इसको हमें गुरु और कृष्ण के आदेश के अनुसार करना चाहिए, तो ही वो आपको इटर्नल क्रेडिट देगी। ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य है ना, नहीं तो हम अपने कर्म के हिसाब से कार्य करेंगे, अदरवाइज विल बी ड्रिवन बाय आवर कर्म। अभी हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने कर्म के अनुसार करते हैं, है ना। हम जो हमें आदेश मिले हैं उसके अनुसार नहीं चलते। इसलिए नहीं करते कि हम ये आदेश है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो एक उसके लिए अट्रैक्शन है उस चीज़ को करने के लिए, भक्ति के कोई कार्य को। तो हम ज़्यादातर वी आर ड्रिवन बाय द कर्म, है ना। तो हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि हॉर्स होता है, हॉर्स घोड़ा होता है, घोड़े की जो रस्सी होती है उससे जो ड्राइवर होता है उसको घोड़े को चलाता है। वो कभी लेफ्ट करता है तो लेफ्ट जाता है घोड़ा, राइट करता है तो राइट जाता है। घोड़ा को लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, बट ही इज पुल्ड बाय द रोप, उस रस्सी के द्वारा जो है चल रहा है ना। तो उसी प्रकार से जो है हम भी जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम वी आर ड्रिवन बाय द कर्म। हमारा जो कर्म है वो हमें चलाता है। तो इसलिए हमें
जो इंस्ट्रक्शन है, स्पिरिचुअल मास्टर की जो इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें क्या करती हैं, कर्म से ऊपर उठाती है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, दिव्य है। आज्ञा जो है, आदेश जो है वो क्या है, दिव्य है। तो इसलिए हम कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो हम कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनके दिए हुए आदेश के अनुसार नहीं करते, तो वी आर जस्ट ड्रिवन बाय द कर्मा, है ना। तो हमारे पास में कोई फ्री विल भी नहीं है। लगता है फ्री विल है, घोड़े को लगता है फ्री विल है, लेकिन पीछे से वो उसको रस्सी जो है उसके द्वारा उसको भगाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि हमें फोकस, ये वर्स बेसिकली फोकस पे बात करते हैं। अगर हम इटर्नल क्रेडिट्स चाहते हैं और हम उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। किस पे फोकस होना पड़ेगा? Those who are resolute on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपको विश्वास के साथ में जो गुरु के आदेश हैं उसका पालन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी परपोर्ट की ओपन कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, है ना। हरि नाम का जब हम जप करते हैं, अगर हम उसमें श्रद्धा नहीं है तो जितनी हमारी श्रद्धा है उतना हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जितनी श्रद्धा से हम मंगल आरती करेंगे उतना उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। कि मुझे ऐसा आदेश मिला हुआ है गुरु परंपरा के द्वारा, तो उसको हम श्रद्धा के साथ करते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास को ही सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होय। अगर हम श्रद्धा के साथ में कृष्ण भावनामृत मतलब गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं, तो एक बात बता देते कि श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होय की जगह गुरु आज्ञा पालन कोयले सर्व कर्म कृत होय। कृष्ण भक्ति मतलब जो गुरु के आदेश है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। ये जो सबलाइम शब्द प्रभुपाद जी यूज करते हैं, सबलाइम मतलब जिसको आप समझ नहीं सकते लेकिन उस पर फेथ डालोगे और वो वर्क करता है। सबलाइम वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड सब्लिमेशन, यू नो। सो तो अभी हम उसको समझ नहीं सकते कैसे हुआ। हरि नाम का जप किया, हमारे अनर्थ कम हो गए, काम क्रोध लोभ मोह कम हुआ, है ना, और हमें आनंद की एक फीलिंग मिली। वो कैसे होता है पता नहीं। भगवान का जप किया विश्वास के साथ में, तो सबलाइन, है ना। When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to material world with obligations to family traditions, humanity और nationality. जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। The resolute purpose of person in Krishna consciousness is based on knowledge. और knowledge क्या है? वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों पर तथा टहनियों पर जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो उससे प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ठीक से हो पाती है। गोपाल लिख रहे हैं, सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज हाउ एवर बेस्ट प्रैक्टिस्ड under the able guidance of the spiritual master, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के आदेश और गुरु के निर्देशन के द्वारा ही जो है हम कृष्ण भावनामृत में, इसलिए हमें निर्देशन चाहिए। क्या पता हम कब पथ से भ्रष्ट होकर चल रहे हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन चंचल है ना। As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act formally and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of a bona fide spiritual master as one's mission in life. अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, है ना। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुरु के जो दिए गए आदेश हैं उनका पालन करना। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सिर्फ आदेशों का पालन नहीं करना, गुरु को संतुष्ट करना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोपि ध्यायस्तुमस्तस्य यशस्ति संध्यान वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह पूर्ण पद्धति अध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस बात पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे हम जो हमारे अंदर में पिछले जैसे श्लोक में बताया कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और उसमें कोई भी इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए। उससे कैसे ऊपर उठ सकते हैं? जब हम गुरु के जो दिए गए आदेश हैं उनका पालन करते हैं, उनका जो दिया गया हमें गाइडेंस है ना, उसका हम दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ही हम सकाम कर्म की जो भावना है, सकाम भाई मुझे क्या मिलेगा इससे, उससे ऊपर उठ सकते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आदेशों को पालन करते हैं, है ना। तो इसलिए ये श्लोक बताता है कैसे हमारी जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए, फोकस्ड, वन सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस। द इंटेलिजेंस शुड बी सिंगल पॉइंट। वन हैज टू फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शंस। जो हमें आदेश मिले हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअल मास्टर की वो क्या है? चैंटिंग 16 राउंड्स। उसको बहुत सीरियसली, अटेंटिवली, अच्छे से करना चाहिए। 99% ऑफ द एडवांसमेंट हमारी जो है वो किस पे है? हरि नाम के जप पे, मॉर्निंग प्रोग्राम पे। तो सुबह का जो कार्यक्रम है ये क्या है? एक प्रकार का फाउंडेशन है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो व्यक्ति रोज सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में श्री गुरु का गुणगान करता है, मतलब मंगल आरती करता है, उसके लिए भगवत धाम की उसको प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, जो रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा लॉस है अगर हम इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को व्यर्थ सोने में गवा देते, है ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते हैं, जब सोने जाते थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर तो बोलते थे, नाउ आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोना नहीं है, हमें सोना है सो दैट वी कैन रिवाइव आवर बॉडी को हम रिवाइव करें। तो जब हमारी बॉडी रिवाइव हो जाएगी तो वी विल बी फ्रेश टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द मॉर्निंग। तो इसलिए ये जो सुबह का जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक मोमेंट सुबह के समय में हमें बहुत ध्यान से यूटिलाइज करनी चाहिए, पूरे तरीके से उसको कृष्ण भावनामृत में प्रयोग करना चाहिए। हरि नाम का जप करना, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना, या अगर प्रवचन सुनते तो प्रवचन सुनना। तो इसको बहुत ज़्यादा माइंडफुली करना, अटेंटिवली करना सुबह के कार्यक्रम को। तो इसलिए मिलके हम जब भक्ति करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं संग में आके, तो हमारे हृदय को हम शुद्ध करते हैं। तो इस पे इसलिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने भी कैसे अपने जो उनको आज्ञा मिली भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के द्वारा, उसको उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का उन्होंने मिशन बना लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु का जो दिशा निर्देशन है, मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, कृष्ण के प्रतिनिधि के आगे का पालन करना, उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं, one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life, है ना। अब कई लोग बोलते हैं कि हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ पाते या एक्सक्यूजेस देते हैं, इसलिए इसको हाई प्रायोरिटी देना है। ये हाई प्रायोरिटी है, बुक्स पढ़ना या शास्त्र सुनना, प्रवचन सुनना और हरि नाम का जप, इसको हाई प्रायोरिटी देना। इसको कभी भी लास्ट में नहीं रखना चाहिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना चाहिए, है ना। एक भक्त बता रहे थे कि जैसे आप एयरक्राफ्ट में जब ट्रैवल करते हो तो उसमें वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कैसे अगर हवाई जहाज़ में कुछ खतरा हो जाए तो ऑक्सीजन कम हुआ तो मास्क गिरता है ना। तो मास्क को सबसे पहले आप अपने ऊपर लगाओ, फिर अपने साथ में जो दूसरा है उसको बचाओ। तो इट्स लाइक दैट। ब्रीदिंग, हियरिंग चैंटिंग इज लाइक ब्रीदिंग। श्रवण कीर्तन कैसे है, सांस लेने के बराबर है। जिस दिन आपने श्रवण कीर्तन नहीं किया उस दिन हम स्पिरिचुअली डेड। संग नहीं किया वाणी के द्वारा, एक तो हो गया वपु संग के, हमें संग मिलता है शारीरिक रूप से तो हम उसमें श्रवण कर लेते हैं, उसमें ईजी हो जाता, सब कुछ सिस्टम बन जाता है। लेकिन जब नहीं होता संग तो सिस्टम टूट जाता है, हमारे मन का सिस्टम चलता है ना। तो उसमें वाणी संग जो है, एक्चुअली वपु संग का उद्देश्य क्या है, वाणी संग को देना। क्योंकि हमारी भक्ति में जो प्रगति है वो कैसे होती है, जो हमें वाणी संग को करते हैं उसको हम करें, उसी के द्वारा ही हमारी प्रगति होती है भक्ति में ना। तो इसलिए जो वाणी संग है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि एज लॉन्ग एज आई विल स्टे अलाइव एज लॉन्ग एज यू आर रीडिंग माई बुक्स। तब तक जिंदा रहूंगा जब तक आप मेरी किताबों को
पढ़ते रहोगे। तो भक्ति में लोग ढीले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि श्रवण नहीं करते और रीड नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, स्टडी नहीं करते, बुक्स को स्टडी नहीं करते। तो उसमें क्या हो जाता है? ढीलापन आ जाता है। हरिनाम का जब भी ढीला हो जाता है, अनर्थ आ जाते हैं, अनर्थ डिस्टर्ब करते हैं, फिर कोई भी कुछ बोलेगा, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है, तो मेंटेलिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम एक सबलाइन मेथड के तरीके से करें, इसको श्रद्धा के साथ में रोज पढ़ें, चाहे हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है तो हमें इसको अपने जीवन का मिशन बनाना है। कई सन्यासी दीक्षा के टाइम में वाव दिलवाते अपने डिसाइपल्स को कि आपको रोज 1 घंटा प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, सब वाव दिलवाते हैं। तो therefore it is very important that we not just read the books but we read it to satisfy Krishna and spiritual master। उसको हम पढ़ें कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। यशवंत तुष्ट जगत तुष्ट। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं, सारे जगत को संतुष्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल देते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन में इन द बिगिनिंग क्या कहते हैं, प्रीफेस में प्रभुपाद जी बताते हैं कि instead of satisfying his own personal material senses, one has to satisfy the senses of the Lord. That is the perfection of life. The Lord wants this and demands this. One has to understand this central point of Bhagavad Gita. And our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point. And because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, anyone seriously interested in deriving benefit for studying the Bhagavad Gita must take help from the Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of the Lord. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवद गीता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। कृष्ण इंद्रियां प्रीतिवान, अगर भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं वही प्रेम है। हम प्रेम सोचते हैं कि कोई हमें आके अलग तरीके से प्रेम करेगा या क्या, मतलब अलग अंडरस्टैंडिंग है प्रेम। प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। अगर हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है तो व्हाट वी वांट टू डू, हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। यही एक सेंट्रल पॉइंट है भगवद गीता का। भगवद गीता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है कि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हमें कार्य नहीं करना, भगवान कृष्ण की, वी हैव टू सैटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्ण, है ना। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट पोल्यूटिंग द थीम ऑफ भगवद गीता एज इट इज, anyone interested in deriving benefit by studying the Bhagavad Gita must take help from the Krishna consciousness movement for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of the Lord. So भगवद गीता की जो थीम है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको हम पॉल्यूट नहीं कर रहे। Polluting the Bhagavad Gita theme means having selfish interest in giving the commentary. तो प्रभुपाद जी ने जब कमेंट्री दिया, he did not pollute the theme, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस भगवद गीता इज अ भगवद गीता एज इट इज। Polluting the theme means having one's interest। तो हम कुछ भी करते हैं उसमें हम अपना सेल्फिश इंटरेस्ट डाल देते हैं। वॉट एवर वी डू वी ट्राई टू पुट आवर सेल्फिश इंटरेस्ट इन टू इट।
एनी सर्विस, अब भगवान को भोग लगाते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या खाना है, वी डोंट थिंक व्हाट द लॉर्ड वांट्स, हाउ द लॉर्ड विल बी प्लीज्ड, बिकॉज हम अपने संतुष्टि के लिए। तो इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, उसका की पॉइंट ये है कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है, टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्ण, एंड दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता। और कृष्ण की संतुष्टि करनी है। और आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर हम इस भगवद गीता से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, we need the guidance of the Lord, must take help from the Krishna consciousness for practical understanding of Bhagavad Gita under the direct guidance of the Lord। तो प्रभुपाद जी इसमें हमें पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद थ्रू दिस भगवद गीता इज गिविंग अस द गाइडेंस हाउ टू प्रैक्टिकली फॉलो दिस भगवद गीता, है ना। एप्लीकेशन जो भगवद गीता का है उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए, नहीं तो हम गलत चीज को अप्लाई कर देंगे। और एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड लाइक अ शूरस्य धारा, अकॉर्डिंग टू भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर। इफ यू अप्लाई रॉन्गली समथिंग, गलत तरीके से अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो वो कैसा है, जैसे रेजर्स एज, रेजर, यू नो, यूज द रेजर, यू टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द रेजर, इट मे अफेक्ट, इट विल कट यू। तो इसलिए जो भगवद गीता का जो एप्लीकेशन है वो कैसे करना है, गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन और उनके दिए हुए आज्ञा के अनुसार। सो देयरफॉर प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर की जो आज्ञा है उसको क्या अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, लाइफ एंड सोल। इसलिए ये जो श्लोक है, दिस वर्स, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखायन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। तो our focus has to be on the instructions of the spiritual master, and the most important instruction of the spiritual master is to gravely and seriously take the morning time, not to take it loosely। सुबह का जो समय है उसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ढीलापन आता है सुबह के कार्यक्रम में। दिन में रेस्ट ले लो अगर नींद ठीक से नहीं हुई, लेकिन सुबह के कार्यक्रम में वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस एंड सिंसियर एंड मस्ट टेक इट एट द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। अगर वो ठीक चलेगा तो हमारा कॉन्शियसनेस मीटर भी ठीक चलेगा, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम रहेगी बट योर एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम विल चेंज। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, भक्ति से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। भक्ति करने से प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नो, भक्ति विल नेवर फिनिश द प्रॉब्लम। भक्ति से हमें उसको देखने का एक नजरिया मिलेगा। भक्ति will give you a vision to see the problem in a very positive perception। भक्ति से हमें प्रॉब्लम को देखने का नजरिया मिलेगा। इसलिए चैंटिंग द होली नेम मॉर्निंग में करने से हमारा को सही परसेप्शन, सही एटीट्यूड देखने को मिलता है। तो इसलिए मॉर्निंग we have to try to chant seriously, attend the Mangala Aarti seriously. So take this morning thing as very seriously. Husband-wife relationship enhances the most when Krishna is the center. Husband serve Krishna, wife serves Krishna. दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। They are watering the roots, isn't it? तो दोनों जब कृष्ण की सेवा करते हैं then their relationship also enhances because Krishna becomes pleased because their senses are engaged in Krishna। तो जब दोनों की इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती हैं तो then we also get that satisfaction, we also get the mercy of Krishna। तो इसलिए
there has to be focus, and this verse talks about to remain focused, though that we can get the eternal credit, those credits will go with us, ताकि हम अपने साथ में शाश्वत ऐसी चीज़ें कैरी करें जो भक्ति है, ताकि हम अगले जन्म में भी भक्ति से प्रारंभ कर पाएं. We should not become lost in the 84 lakhs wishes of life. श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंद जय बोल.